चिंतन मंथन बिल्कुल हो रहा है और ये जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो अपनाया जाएगा, मगर इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में क्या फॉर्मूला रहने वाला है ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से स्टेट यूनिट की बात अगर हम करें तो बीते दिनों जो बयान आए और जो स्थिति स्पष्ट हो पाई है राज्य स्तर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में जो बयानबाजी होते हुए नजर आई, वो कहीं ना कहीं ये कयास जरूर लगा रही है कि क्या पंजाब में ये गठबंधन सिरे चढ़ते हुए नजर आएगा, क्या ये गठबंधन ग्राउंड लेवल पे होते हुए नजर आएगा, जिसके मद्देनजर ये बैठक चल रही है। तमाम बीते दिनों में जो बैठकें हुई हैं जिसमें पंजाब के कांग्रेस के तमाम सांसद, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी आए थे, उनमें साफ तौर पर उन्होंने मीटिंग के बाद ये बयान दिया था कि गठबंधन को लेकर आगे रणनीति तैयार की जाएगी, क्या रोड मैप तैयार किया जाता है उसको लेकर आला कमान के साथ बैठक होगी। आज ये बैठक चल रही है। आपको एक बार तस्वीरें दिखा दूं कि मुकुल वासनिक के निवास स्थान पर यह बैठक चल रही है। आतिशी की बात करें आम आदमी पार्टी से तो सौरभ भारद्वाज की बात करें, संदीप पाठक की बात करें तो ये आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वहीं बात करें कांग्रेस की तो मुकुल वासनिक इस बैठक में हैं, उनके निवास स्थान पर यह बैठक चल रही है। तो वही सलमान खुर्शीद, अशोक गहलोत भी इस बैठक में। आप देख सकते हैं कि मुकुल वासनिक के निवास स्थान पर यह बैठक अभी भी बदस्तूर जारी है। मगर क्या सीट शेयरिंग को लेकर यहाँ कोई रास्ता निकल पाएगा, इसमें फिलहाल अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। मगर जिस तरीके से अशोक गहलोत ने भी ये कहा, जो कि वरिष्ठ नेता हैं, कि तमाम गठबंधन दलों को त्याग, बलिदान और समर्पण के भाव से ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ सेक्रीफाइसेस करने जरूरी हैं, तभी केंद्र लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर ये गठबंधन होते हुए नजर आएगा। आपको बता दूं कि इस बैठक में बिंदुवार तरीके से बात होगी। जिस संसदीय क्षेत्र पर जो उम्मीदवार मजबूत होगा, जिस पार्टी का उम्मीदवार मौजूद होगा, उसके खाते में सीट आनी चाहिए, यही गठबंधन का जो फॉर्मूला कहता है। मगर जो स्थिति है वो काफ़ी असमंजस की बनी हुई है, जो कि 13 लोकसभा सीट अगर बात करें पंजाब की, 7 लोकसभा सीट बात करें दिल्ली की, तो क्या यहाँ पे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा, किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, या फिर सीट शेयरिंग नहीं होगी कुछ राज्यों में। क्योंकि जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि कुछ राज्यों में ही सीट शेयरिंग हो पाएगी, मगर जिन राज्यों की बात करें लोकसभा सीटें कम हैं या वहाँ पर राज्य स्तर पर थोड़े मनमुटाव हैं या फिर गठबंधन होने के कयास लगाए जा रहे हैं, मगर राज्य स्तर पर गठबंधन होते हुए सिरे नहीं चढ़ पाएगा। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आज इस बैठक के बाद मिलते हुए नजर आ सकता है। क्या सीट शेयरिंग फॉर्मूला पंजाब में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच में देखने को मिलेगा, एक बड़ा दिलचस्प सवाल है, क्योंकि इस सवाल से ये रास्ता जरूर निकल पाएगा कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से दोनों दल राज्य स्तर पर अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आएंगे। मगर ये सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि जिस संसदीय क्षेत्र पर जो पार्टी का उम्मीदवार मजबूत है उसी के खाते में वो सीट होनी चाहिए। ये चिंतन मंथन, ये विचार विमर्श मुकुल वासनिक के निवास स्थान पर होते हुए नजर आ रहा है। कांग्रेस आला कमान की तरफ से लगातार बैठकों का दौर वो शुरू हो चुका है। कल बिहार की बारी थी, आज दिल्ली और पंजाब के बारे में बातचीत हो रही है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या रास्ता निकलकर सामने आता है और सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला आगे निकलकर सामने आएगा। अच्छा रवि, जिस तरीके से जो स्टेट यूनिट्स के बयान आए हैं, अगर मैं पंजाब की बात करूं, प्रताप बाजवा साफ तौर पर कह चुके हैं कि हमने इनके साथ मिलकर नहीं जाना। राजा वड़िंग बयान दे चुके हैं कि जो भी हाईकमान बोलेगा हम उसको मानेंगे, लेकिन फिलहाल हमको 13 की 13 सीटों पर कहा गया है। वैसे ही दिल्ली संदीप दीक्षित बहुत बार बोल चुके हैं कि हमने इनके साथ मिलकर नहीं जाना। तो एक तरफ जहां संदीप पाठक बोलते हैं कि हम स्टेट यूनिट को ध्यान में रखेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और जो स्टेट यूनिट चाहेगा उसी के हिसाब से होगा, तो क्या ऐसे में एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा नहीं होगी स्टेट यूनिट्स में और हाईकमान के बीच? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अशोक गहलोत ने भी कहा कि चुनौतियां बहुत हैं। जब गठबंधन होता है तो उसमें चुनौतियां बहुत देखने को मिलती है और तमाम राजनीतिक दलों को उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। मान लीजिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में पंजाब में गठबंधन होता है, ऐसे में किसी संसदीय क्षेत्र पर कांग्रेस का उम्मीदवार अगर खड़ा है तो वहां आम आदमी पार्टी के जो वर्कर्स हैं उस कांग्रेस के उम्मीदवार को पूरा सपोर्ट करते हुए नजर आने चाहिए। अगर ऐसा होता है तभी ये जो गठबंधन है, इंडिया अलायंस है, अपने मकसद को पूरा कर पाएगी। इसलिए तमाम त्याग,
बलिदान और समर्पण की भावना है, ये सहयोगी दलों में होना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है कि चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मतभेद मनमुटाव होंगे, कई जगह क्लैशेस होंगे, किस सीट पर किस पार्टी का उम्मीदवार ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा स्ट्रांग है, किसको टिकट मिलेगी, किसको टिकट नहीं मिलेगी, तमाम चीज़ों पे चिंतन बिल्कुल ज़रूरी है, विचार विमर्श बिल्कुल ज़रूरी है, मगर फैसला आला कमान लेगा और तमाम सहयोगी दल के जो बड़े वरिष्ठ नेता है वो मिलकर लेंगे। इसीलिए इस राजनीतिक दृष्टिकोण से हम देखें तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक जो कि मुकुल वासनिक के निवास स्थान पर होते हुए नजर आ रही है। और क्या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कुछ बन पाएगा या फिर राज्य स्तर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अकेले अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। जैसा कि आपने भी कहा कि राजा वड़िंग ने साफ तौर पे कहा कि आला कमान ने 13 की 13 सीटों पे पुरजोर मेहनत करने की कोशिश करने के आदेश दिए हैं, ब्लॉक लेवल पर बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में क्या गठबंधन होगा और अगर गठबंधन होता है तो फॉर्मूला क्या होगा, किसके खाते में कितनी सीट जाती है, ये देखने वाली बात है जी। अच्छा, ये कब तक मीटिंग चल सकती है रवि, कब तक कोई अपडेट आ सकती है? तो बिल्कुल देखिए, ये बैठक तकरीबन 4 से 5 घंटे का समय लेती है और जैसा कि हम बात करें कल की बैठक की और उसके हिसाब से आकलन लगाए तो आज भी उतना ही समय लगने वाला है। ये बैठक तकरीबन 12:15 साढ़े 12 के दरमियान शुरू हुई तो उम्मीद लगाई जा रही है कि 4 साढ़े 4 के बीच में ये बैठक खत्म हो जाएगी और जिसके बाद उम्मीद करते हैं कि इस बैठक के बाद कोई ना कोई प्रतिक्रिया वरिष्ठ नेताओं द्वारा जरूर मीडिया को प्राप्त होगी, जो हम आपके साथ साझा भी करेंगे जी। शुक्रिया रवि, फिलहाल इस जानकारी ਦੇ ਲਈ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 4-5 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਇੰਟਰਸਟ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਤਿਆਗ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਗਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। क्योंकि यहाँ कन्वीनर तय हो पाएगा, जैसे कन्वीनर तय होगा वो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट भी हो जाएगा और इसी रेस में दिक्कत है। वो नीतीश कुमार को चाहते हैं कन्वीनर बनाना और कांग्रेस पार्टी अपने यहाँ से किसी नेता को कन्वीनर बनाना चाहती है। ये टग ऑफ वॉर है। वो आपस में कन्वीनर तक का तालमेल नहीं हो पाया। इतने दिन से अलायंस की बात चल रही है, नाम भी हो गया, सब कुछ हो गया, सीट शेयरिंग की बात भी करें, परंतु कौन सारे को स्पीड हेड करेगा इसकी अभी तक कोई चिंता न चर्चा है जी। देखिए, पंजाब की स्थिति दूसरी है। पंजाब की स्थिति केरल जैसी है। चाहे वहाँ लेफ्ट अलायंस जीते या कांग्रेस अलायंस जीते, दोनों इंडिया अलायंस का हिस्सा है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी या उसके घटक दलों का कोई वजूद नहीं है। उसी तरीके से पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है। तो 13 सीटें अगर जीती जाएंगी तो या आम आदमी जीतेगा या कांग्रेस जीतेगा। कौन क्या जीतेगा मैं भी उसमें नहीं पढ़ रहा हूँ। तो एक तरीके से सारी सीटें इंडिया अलायंस की झोली में ही आएंगी और जब दोनों पार्टियां प्रबल रूप से नंबर 1 और नंबर 2 की पार्टियां किसी राज्य में हैं तो वहां फिर गठबंधन करके किसी और को ऑपरेशन की जगह दे देनी, ये भी कोई राजनीतिक बूझ का हिस्सा नहीं है। जैसे और ऐसे 2-3 और राज्य होंगे शायद जहां ऐसा होगा, मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन पंजाब का इस हिसाब से एक अलग स्वरूप है। आम आदमी पार्टी करे, हमें वहाँ भी चाहिए सीट, गोवा में भी चाहिए, गुजरात में भी चाहिए। कौन क्या कह रहा है पार्टी है, बंगाल क्या कह रहा है, महाराष्ट्र क्या कह रहा है, आप क्या कह रही है, इन बातों में ना मीडिया को पढ़ना चाहिए ना किसी को पढ़ना चाहिए। खबर तो चलानी है ना। इतना बड़ा जब ये गठबंधन बनता है और गठबंधन बनना कोई मामूली बात नहीं होती, बहुत बड़ी चुनौती होती है। सबको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तब जहाँ गठबंधन बनता है, सबको त्याग करना पड़ता है। और कांग्रेस ने एक पहल कर दी है, आगे आकर के सबको आह्वान करके अच्छा मैसेज गया है देश भर के अंदर और वो प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। आज दूसरा दिन है जब हम मीटिंग करने जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि धीरे धीरे कई प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने भी आएगी, उन पार्टियों के सामने आएगी, क्योंकि पार्टियों के साथ में वहाँ के जो नेता होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, वो भी कन्विंस होने चाहिए, तभी तो गठबंधन का फायदा मिलेगा। गठबंधन हो जाए
और अमुक पार्टी के कार्यकर्ता जिसको टिकट नहीं मिल रही इस पार्टी को, उस पार्टी टिकट उस पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े ही नहीं वहाँ काम करने के लिए, तो गठबंधन कामयाब कैसे होगा। तो सारी बातें देखनी पड़ती है कि टिकट भी मिले, जिस पार्टी को टिकट मिले, और गठबंधन में दूसरी पार्टी वहाँ पर है जो टिकट नहीं मिला है, उस पार्टी कार्यकर्ता भी उनके लिए लग जाए काम करने के लिए, तब असली गठबंधन का मतलब होता है।